अस्सलाम वालेकुम। त्वाहा वॉइस में खुशामदीद दोस्तों। मैं एक बैरून मुल्क से वापस आने वाली परवाज के मुसाफिरों के सामान की चेकिंग किया करता था। मेरा इंचार्ज एक ईसाई था। एक दफा पता चला कि एक ताजिर के सामान से चर्च बरामद हुई है, जिस पर इस इंचार्ज ने खानदान के दीगर अफराद को गिरफ्तार कर दिया और ताजिर की बीवी को, जो इसके हमरा थी, को इस कदर मारा कि पेशाब खता हो गया, जिसे देखकर वो हंसने लगा और फिर दूसरे लोगों को बुलाकर दिखाने लगा, जिस पर ये औरत बहुत शर्मिंदा हुई। इस ताजिर का केस अदालत में भेज दिया गया। इसके बाद मैंने ये मुलाजमत छोड़ दी। काफी अरसे बाद मैं एक बार उम्रा करने मक्का गया। उम्रे से फारिग होकर मैं खाना काबा में बैठा था कि देखा कि मेरे करीब एक शख्स ज़ारों कतर रोता जा रहा है। मुझे इसकी आवाज कुछ मानूस सी लगी। मैं इसके करीब चला गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इसे मैंने कहीं देखा हो, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। जब वो दुआ से फारिग हुआ तो मैंने इससे इसका नाम पूछा तो कहने लगा, आपको क्या हो गया है, इतना जल्दी भूल गए? और फिर मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब हुआ और कहने लगा, मेरा नाम ये था, मैं तुम्हारा फला कंपनी में इंचार्ज था। मेरा तो इसके बारे में वहम ख्याल नहीं था, क्योंकि वो तो ईसाई था। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुआ और पूछा कि तुम मुसलमान कब हुए और अब कहाँ हो, कैसे हो? कहने लगा कि मैं अपनी गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि तुम्हें याद होगा कि एक ताजिर के सामान से चर्च बरामद हुई थी और मैंने इसकी बीवी को मारा था, जिसने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया था। मुझे ये सारा वाकया याद आ गया। वो कहने लगा, उस ताजिर के सामान में चर्च नहीं था, वो एक नेक आदमी था। मैंने किसी के कहने पर इसके सामान में चर्च डाल दिया था ताकि इसको जेल में डाला जा सके, मगर वो अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। फिर उसके बाद मुझ पर मुसीबतों और आफतों के पहाड़ टूट पड़े। पहले तो मेरी मुलाजमत छूट गई, उसके बाद मुझे कोई भी मुनासिब काम नहीं मिला। बस इंतहाई बेबसी से जिंदगी गुजर बसर करने लगा। उसके बाद से मुझे मेरे गुनाहों की मुसलसल सजा मिल रही है। मेरा एक बेटा और एक बेटी जो जुड़वा पैदा हुए थे, मगर ये दोनों बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। मैंने इनका इलाज न सिर्फ यहाँ बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से भी करवा चुका हूँ। लाखों रुपए खर्च करवा चुका हूँ, मगर बिल्कुल अफाका नहीं हुआ। अब ये दोनों बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मगर आज भी दोनों बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। जब इनके बारे में खानदान को पता चला तो सब ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। मैंने हर तरफ से मायूस होकर बिलाखिर इस्लाम कबूल कर दिया और अल्लाह के घर आकर माफी मांग रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अब मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता, न ही किसी का सामना कर सकता हूँ। सब लोग मेरे बेटे और बेटी के बारे में सुनकर हंसते हैं। तो दोस्तों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्वाहा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।